क्वेश्चन सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। ये सारी चीज आपने देख लिया ना, अब देखो काफी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, ठीक है, दो संख्याएं हैं, उन दोनों को गुना करने पर, गुणनफल कहने का मतलब गुना करने पर 120 मिलेगा। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 7 छोटी है, मतलब ये दिख रहा है सर दूसरा संख्या से 7 छोटा है। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, निरूपित कीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, बस रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, बाकी सोल्यूशन बाद में करेंगे। तो यहां पर आप क्या करो सर, यहां पर मानते हैं दो संख्या है, अगर मान लो उन दोनों नंबर को मैं ए और बी बोल रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा, ए और बी कह रहे हैं, तो ऐसा तो होगा ना, एक संख्या बड़ा रहेगा एक संख्या छोटा रहेगा, है कि नहीं, एक संख्या बड़ा रहेगा एक संख्या छोटा रहेगा। तो यहां पर बोल दो माना पहली संख्या जो है, माना पहली संख्या x मान लिया, ठीक है, पहली संख्या को मैंने x मान लिया। मुझे बताइए दूसरी संख्या क्या बोलोगे आप, सेकंड नंबर क्या रहेगा? x-7। x-7, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में दिख रहा है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 7 छोटी है, तो 7 छोटा कहने का मतलब 7 कम होना, ठीक है, तो आपको सर 7 कम होने का मतलब x में से 7 घटा दीजिए, दूसरा संख्या आप कहोगे सर x-7 कह देंगे। अगर एक संख्या मान लो अगर 10 है, दूसरा संख्या 7 कम, तो 10-7, ठीक है, ये 3 बनेगा, ठीक है। अगर मैं एक संख्या 20 कह रहा हूँ, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 20-7 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सर 7 कम करना है, तो x-7 कह देंगे, ठीक है। अगर मुझसे बोलता है 7 अधिक, तो क्या करते हैं, अगर बोलता है कि दूसरा संख्या पहला से 7 अधिक है, तो x+7 देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 120 मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताया था, a/q लिखने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं को, पहली संख्या पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा 120 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे 120। तो इस चीज को मैं लिख रहा हूँ, पहला संख्या आप बोल दो सर x है, दूसरी संख्या क्या हमारी x-7 है, इन दोनों को गुना करने पर क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो यहाँ से आप कहोगे सर ये बाहर में जो x है अंदर वाले दोनों टर्म से गुना होगा, तो x इंटू एक्स कितना मिलेगा, x इंटू एक्स आपका x², x को 7 से गुना करेंगे। जब भी नंबर या टर्म्स को गुना करते हैं तो साइन को भी देखते हैं, x पॉजिटिव है 7 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 7x बराबर 120, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 120 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा x² माइनस का 7x माइनस का 120 बराबर 0। माइनस का 120 क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब देखो इतना लिखकर आप आंसर मत कर दीजिएगा, देखो आपको बताना होता है हर बार कि x आपने किसको माना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल दीजिएगा जहां, ऐसा जरूर लिखना कि जहां हमने x किसको माना था, x हमने बड़ी वाली संख्या को मानी थी कि छोटी संख्या को मानी थी, बताइए बताइए। x देखो बड़ा संख्या है, x-7 छोटा नंबर है, तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर जरूर लिखना कि जहां पर x बड़ी संख्या है, ठीक है, जहां पर x बड़ी संख्या है। क्लियर हुआ? या फिर आपके एग्जाम में ही बोल देगा बड़ी संख्या को x मानते हुए इसको समीकरण बनाएंगे, ठीक है। अगर बोल देगा कि बड़ी संख्या को x मानना है तो बड़ी संख्या को x लीजिएगा, अगर नहीं भी बोलेगा तो ये वाला जो लाइन मैंने लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूर है आपको, ठीक है। जब भी आपके पास आएगा ये जरूर लिखना है आपको। तो x² माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन करें, अगर इतना क्लियर तो बताइए, आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, डी लिखकर, अगर क्लियर है तो या वाई लिख दो। अगला जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहां भी आप इसको नोट कर रहे हो अपने कॉपी में लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा कि आप रेलगाड़ी की चाल बताइए। अभी तो हम लोग बस इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बस इक्वेशन बनाएंगे। आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन को बोला जाएगा कि इक्वेशन पूरा सामान्य चाल बताइए, ठीक है। तो अभी फ्रेम करने के लिए सीखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना, आप पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा जब भी आपके एग्जाम में आएगा, जितना भी समझ में आता है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इस यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, अधिक लेती मतलब अधिक समय लेती। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अभी तो बस रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है आपको, बाद में बोला जाएगा कि इसको सामान्य चाल बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन को पढ़ के ही मुझे समझ में आ गया कि सर ये
स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। दूरी की बात की जा रही है, चाल की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है ना? तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ कंसेप्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ कंसेप्ट देखिए, इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। अच्छा, मैं दूसरे पेज पर करता हूँ ताकि यहाँ पर सॉल्यूशन कर सके। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये घर है आपका, ठीक है, ये घर है। यहाँ पर क्या आपका स्कूल है, ठीक है, बड़ा सा आपका स्कूल है ये। अब आपका घर और स्कूल के बीच की कुछ दूरी तो होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये जो दूरी है, मान लेते हैं ये जो दूरी है आपकी घर से स्कूल की, ये कह रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर दूरी है। कुछ भी हो सकता है, बस एज्यूम करो अभी के लिए 5 किलोमीटर। तो अगर मान लो जब डे 1 था आपका, अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो, जिसका भी माइक ऑन है, ठीक है। मान लो डे 1 पर आप क्या किए, आप घर से स्कूल जो है पैदल जा रहे हो, ठीक है, पैदल जा रहे हो, ठीक है, ऑन फुट। तो ये जाने में आपको क्या हुआ, टोटल टाइम जो आपको लग गया, वो टाइम लग गया 1 घंटे। 1 घंटे लग गए जब आप पैदल गए। आप काफी थक भी गए होगे, तो आपको सर पहला दिन 1 घंटे लग गए मुझे स्कूल से, घर से स्कूल जाने में। सेकंड डे आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास अगर बाइसिकल भी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेकंड डे आप बाइसिकल से जाओगे, ठीक है, अगर आपके पास बाइसिकल है, ठीक है। तो अब जब बाइसिकल से जाओगे तो डेफिनेटली आपका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, अब टाइम आपका कम लगेगा। अब आपका क्या होगा, चाल जो होगा, पहले आपने मान लो कुछ भी स्पीड से गए होगे, मान लो आपका स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आपका स्पीड मान लो ज्यादा हो गया 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ज्यादा हो गया, तो मुझे बताइए जब बाइसिकल से जाओगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, बताइए। कम लगेगा। तो आप कहोगे सर जब हम बाइसिकल से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी ही ट्रेवल करनी है, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, ये समझिएगा, अगर डिस्टेंस यानी दूरी आपका सेम है, तो अगर आप चाल यानी स्पीड को आप अगर बढ़ाते हो, ठीक है, अगर बढ़ाते हो, इंक्रीज करेंगे, तो टाइम जो होगा हमारा, समय लगने वाला, वो कम हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, अगर हम ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, स्पीड कम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है जो समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कभी मैं कोई डिस्टेंस यहां से यहां गया, ठीक है, एक बार मैं जा रहा हूँ 8 किलो या मैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और सेकंड टाइम मैं जा रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस केस में मैं कह रहा हूँ T1 टाइम लगा, इस केस में T2 टाइम लगा। मुझे बताइए ज्यादा टाइम कब लगा होगा इन दोनों में, T1 ग्रेटर देन T2 है या T1 लेस देन T2 है, बस आप मुझे बताइए ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है, सोचिए। देखो मैथमेटिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज ही होगा, बस आपको सोचना होगा। आपको पता सर स्पीड यहाँ पर क्या है, कम है, 18 किलोमीटर पर आवर कम है, तो स्पीड अगर कम है तो T1 ज्यादा रहेगा, ठीक है, T1 अधिक रहेगा, है ना। तो T1 अधिक रहेगा मतलब समय T1 ज्यादा लगेगा, T1 आपको होगा सर T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो आपको सर ए सही होगा। सर खुशीराम के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, ठीक है, माइक बंद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, T1 बड़ा होगा T2 छोटा होगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पर कम है, तो जहां पर भी स्पीड कम रहेगा वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड जहां ज्यादा रहेगा वहां पर टाइम कम लगेगा। इतना क्लियर। अच्छा एक चीज और, इसके अलावा आपने एक चीज और पढ़ा होगा पहले कभी क्लास में, एक चीज होता है समय, एक चीज होता है दूरी, और एक चीज होता है चाल, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो इन तीनों में एक रिलेशन है। किसी को अगर याद है तो मुझे वो रिलेशन बताइए, सर बताइए चाल याद है? दूरी बटे समय के बराबर होता है। फिर से, समय किसके बराबर सर होता है? सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला। इसको बेटर तरीके से हम इस तरीके से लिखते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर आप इस फॉर्म में याद किया तो ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे ऐसा कह सकते हैं ना, अगर चाल बराबर दूरी बटा समय आपने बोला, तो यहाँ से हम कह सकते हैं चाल और समय को अगर हम गुना कर दें, चाल और अगर मैं समय को गुना कर दूं तो दूरी के बराबर आ जाएगा, चाल गुना समय बराबर दूरी, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है।
तो बेटर इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, कई बार मोस्टली यही वाला यूज करते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, समय जो भी टाइम लगेगा किसी भी पर्सन या फिर किसी भी व्हीकल के द्वारा तय जितना भी टाइम लग रहा है किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो टाइम क्या होगा। आप पूछिए कितना दूरी उसने ट्रेवल किया, ठीक है, कितना दूरी ट्रेवल किया, और उस दूरी को आपने कितने के स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है, क्या स्पीड थी आप, तो दूरी बटा चाल। ये फिजिक्स में भी काम आएगा आपका और मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। मतलब हम कह सकते हैं टाइम जो होगा वो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो ये नोट कर लीजिए क्योंकि इसको यूज करेंगे। क्लियर, ये नोट कर लिया सभी ने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके, अब आए अपने क्वेश्चन पर। इस चीज को नोट कर लिया आपने, तो अब हम लोग क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हैं, बाकी सारी चीज यूज करेंगे इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन ये बोल रहा था किसी रेलगाड़ी, अब क्वेश्चन को पढ़िए, किसी रेलगाड़ी जो है कितना दूरी चल रहा है, 480 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब स्पीड इसकी बढ़ा दे चाहे घटा दे, जैसे ये समझो अगर मैं घर से, होम से मैं स्कूल जा रहा था, अब मैं पैदल जाऊं, चाहे मैं कार से जाऊं, चाहे मैं बस से जाऊं, चाहे मैं बाइक से जाऊं, डिस्टेंस जो है वो तो 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर ही रहेगा ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे जा रहे हो, ठीक है, तो डिस्टेंस सेम रहता है, तो दूरी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। दूरी आप स्पीड बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोलोगे तय किया गया दूरी, कुल दूरी, पहले आप इस क्वेश्चन में लिख दीजिए कुल दूरी कितना ट्रेवल किया गया है, बताओ इस क्वेश्चन में कितना दूरी तय किया गया है ट्रेन द्वारा, 480 480 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर, ठीक है। इस दूरी को बोला जा रहा है कि कितना चाल नहीं दिया गया, वही आपसे पूछा है, एग्जाम में पूछा जाएगा ना आपसे कि चाल बताइए, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि माना सामान्य चाल जो है इस ट्रेन की या इस रेलगाड़ी की वो x है, ठीक है। माना सामान्य चाल जो है, जो यूजुअल स्पीड से ये चलता है, ठीक है, सामान्य चाल जो है उसको आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान लिया। तो अगर सामान्य चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटे से वो चलती है, तो यूजुअली इसको कितना टाइम लगता होगा ट्रेवल करने में 480 किलोमीटर, तो समय जो ये लगता होगा इसका टाइम, ठीक है, समय t1 में लिख दे रहा हूँ इसमें, t1 बराबर कितना टाइम लग रहा होगा, दूरी बटा चाल, ठीक है। आपको सर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है, दूरी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रेवल किया गया इसने, और कितनी की चाल से, x की चाल से, तो आपको सर t1 बराबर 480 बटा x होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा यूनिट, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहाँ पर आवर घंटे में आएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर घंटे में आएगा, t1 बराबर 480 बटा x घंटे। इतना क्लियर है क्या सभी को, बताइए, इतना क्लियर तभी आगे बढ़ेंगे, बताओ इतना क्लियर। तो अभी तक मैंने क्या लिखा, सर माना रेलगाड़ी का यूजुअल स्पीड x है, तो जो टाइम लग रहा है वो 480 बटा x रहेगा क्योंकि दूरी बटा चाल मैंने किया। उसके बाद क्या कर रहा है, बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, ठीक है, कम होती, इमेजिन कर रहे हैं कि कम होता, तो अब बताइए नई चाल कितनी है, नई चाल कितनी है, x+8 या x-8, -8, x-8, क्योंकि साहब बोल रहा है कम। अगर बोलता कि स्पीड अधिक है, चाल को बढ़ा दिया गया तो x+8 करते हैं, लेकिन चाल को कम किया गया है, तो चाल को कितना कम किया गया, 8 किलोमीटर पर आवर, तो नया वाला जो चाल है वो x-8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो नया चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है। तो अब यहां से बोलोगे सर, हाँ बताइए, ये यहाँ से फिर से बताना सर। कहां से, ये नई चाल, यस सर। ये समझ में आया कि ऐसा मैंने लिखा t1 बराबर 480 बटा x, यस सर। ठीक है। चलो यहां से आप फिर से इसको सुनिए, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि यूजुअल जो नॉर्मल चाल जो है x है, इसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ किसी पर्सन का या किसी कार है, मेरा जो कार है या बाइक है, इसका जो यूजुअल स्पीड जो होता है, जो मैं ड्राइव करता हूँ वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्राइव करता हूँ, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आज क्या है, आज कुछ मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, तो मेरा जो स्पीड था वो 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो नया वाला स्पीड कितना हो जाएगा, बताइए। अगर मौसम खराब है, बारिश हो रही थी, तो आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिड्यूस करोगे, कम करोगे। अब बोलोगे सर अब नया जो चाल रहेगा वो 40 की स्पीड से चलेगी, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर का कम हो गया, ठीक है। अगर कभी आपको हड़बड़ी रहेगा, ठीक है, कहीं हमें हड़बड़ी में जाना है, कुछ अर्जेंट है,
मुझे जल्दी से पहुंचना है, हमारा एग्जाम है, एग्जाम छूट रही है, ठीक है, तो आप स्पीड बढ़ाओगे। तो यहाँ पर बोलेंगे सर अगर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो आपका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि कम किया गया है कि ज्यादा किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि नई वाली जो चाल है वो अगर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब कम किया जा रहा है चाल को, तो नई चाल आप क्या लिखोगे? सर नई चाल जो है वो कम है पुरानी चाल से, तो नई चाल क्या होगा? x में से 8 घटा देंगे, क्योंकि ओरिजिनल चाल x है, तो x में से 8 घटाया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिख दिया। तो अगर नया चाल x है तो टाइम, अगर आपने स्पीड को चेंज किया है, क्या टाइम भी चेंज होगा? बताइए। यस सर। डेफिनेट चेंज होगा। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो नया वाला जो टाइम लगेगा, अब जो लगने वाला समय है वो समय के लिए आप क्या लिखोगे? समय बराबर फॉर्मूला तो वही है, दूरी बटा चाल, ठीक है। दूरी कितना? सर दूरी चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी स्पीड से जाइए, डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, ठीक है, डिस्टेंस नहीं बदलता। ऐसा थोड़ी है कि पटना और हरियाणा, जैसे मैं पटना में हूँ आप लोग हरियाणा में हो, तो मैं किसी भी ट्रेन से आऊं, अलग अलग स्पीड हो सकती है, लेकिन पटना से हरियाणा या बिहार से हरियाणा के बीच की जो दूरी है वो वो नहीं बदलने वाला, ठीक है। जितना भी अगर 1000 किलोमीटर 1000 ही रहेगा। तो आपको सर यहाँ पर समय जो लगेगा दूरी बटा चाल, दूरी तो 480 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा वो ट्रेन, लेकिन चाल इस बार जो है आपका वो x माइनस 8 है, चाल आपका कम है, ठीक है। इस बार समय को आप इस तरीके से लिख दो, समय जो लग रहा है उसको आप t2 लिख दीजिए। t2 इज इक्वल टू, अलग समय है ये, x माइनस सॉरी 480 बाई एक्स माइनस 8, इसको लिखोगे। अब जो समय लगेगा सर 480 बाई एक्स माइनस 8 आवर, इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है क्या सभी को? बताइए, इतना क्लियर है कि हमारा क्या हुआ? 480 बटा एक्स माइनस 8, अब समय इतना। अब ये आपको सोचना होगा, देखो अब यहाँ पे थोड़ा थिंक करिए, सोचिए थोड़ा कि दोनों में डिफरेंस कितना है। इन दोनों केस में जो डिफरेंस है वो 3 घंटे की जा रहे हैं, ठीक है, 3 घंटा अधिक ले रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सोचिए यहाँ पर क्या है, ये T1 अधिक है कि T2 अधिक है? ज्यादा समय कहां पर लग रहा होगा? बताइए, बड़ा कौन है, T1 की T2? मुझे बताइए, T1 बड़ा। बड़ा कौन है, T1 या T2? जो आपको लग रहा है वो दो जो आंसर चैट में लिख T1 बड़ा है। दो। T1 बड़ा है, T1 बड़ा है। नहीं मैं बता नहीं रहा, आप लोग जो बोल रहे बस रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। T1 चैट में लिखिए, T1, ठीक है। अभी देखो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ ना, देखो ऐसे सोचना T1, सभी का आंसर T1 आ रहा है। समय अधिक वहां होगा जहां पर, ऐसा सोचो जहां पर सर अधिक समय वहीं लगेगा ना जहां पर टाइम कम, स्पीड कम रहेगा, ठीक है। तो स्पीड आप सोचो, स्पीड कम कहां पर है? स्पीड कम कहां पर है? स्पीड यहां पर कम है ना, x माइनस 8 में। आपको सर यहाँ पर x माइनस 8 की स्पीड कम है, तो स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपको सर T2 टाइम ज्यादा रहेगा, समझिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समय अधिक कब रहेगा? समय अधिक मतलब चाल कम, ठीक है। चाल कम कहां पर था? चाल कम इस केस में था, ठीक है। चाल कम दूसरे वाले केस में था तो वहां पर टाइम ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हो चाल यहाँ पर कम है सर, x माइनस 8 कम है, इसका मतलब T2 बड़ा रहेगा। मतलब ये क्लियर है, T2 जो है वो ग्रेटर है T1 का, T2 बड़ा होगा T1 छोटा होगा। समझ में आया? मैं ये क्यों बता रहा था, कंपेयर क्यों कर रहा था? आप इसको इतना नहीं सोचो ना तो भी आप कह सकते हो सर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। मतलब सेकंड वाला केस में टाइम ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में साफ इस लाइन को पढ़ने से मुझे क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। आप अगर नहीं भी पढ़ो तो भी समझ में आता है, कम होती तो उस केस में टाइम अधिक लग रहा है। तो टाइम अधिक कब लग रहा है? सेकंड वाले केस में। तो हम कहेंगे सर T2 अधिक है। समझ में आ रहा है ये चीज कि T2 अधिक क्यों हो रहा है? तो आप यहां से कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार T2 और T1 में डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है? T2 में से T1 घटा देंगे तो 3 घंटे का समय लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है। T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 घंटे। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो पार्ट है यही है। अगर आप ऐसा लिख दोगे T1 माइनस T2 बराबर 3 तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। T1 माइनस T2 लिखने पर डेफिनेटली गलत हो जाएगा आंसर आपका, तो लिखना होगा T2 माइनस T1, ठीक है। तो आपको देखना होगा इन दोनों केस में समय ज्यादा कहां लग रहा है। तो समय यहां पर ज्यादा लगेगा T2 के केस में, क्योंकि T2 में स्पीड कम है, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। T2 का वैल्यू क्या है आपका? अब इसके बाद तो बस कैलकुलेशन है, इसके बाद बहुत ज्यादा आपका दिमाग नहीं लगेगा। यहाँ पर बस आपको
सॉल्व करना है, ठीक है। 480 बटा x माइनस 8 है यहाँ पर, 480 बटा x माइनस 8, बस यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट आ गया। माइनस T1 कितना है, 480 बटा x बराबर 3। बस इसको कैलकुलेट करिए, देखिए सॉल्व करके। ऐसा कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बताया, भिन्न वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जब करवा रहा था तो ऐसे कई बार किए हमने। अगर मैं लिखता हूँ 1/x या 3/x प्लस 4/y, तो यहाँ पर क्या कहते हो, x इंटू वाई, एक्स और वाई को गुना करते हैं, 3 को y से गुना करेंगे और 4 को x से गुना करेंगे तो बनेगा 3y प्लस 4x, ठीक है। तो इसी चीज को यूज करते हैं। यहाँ बोलेंगे सर x और x माइनस 8 जो है इसको गुना कर दीजिए, x और x माइनस 8 को गुना कर देंगे। 480 को x से गुना करेंगे, 480 को x से गुना करने पर क्या मिलेगा, तो आपको लिखना होगा 480 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस इस 480 को x माइनस 8 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा, इस 480 को गुना करेंगे x माइनस 8 से, ठीक है, x माइनस 8। कहीं भी स्टेप में भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बस सॉल्व करता हूँ इसको। ये मिलेगा आपका 480x, ये तो है, ये माइनस का 480 है, जब x से गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 480x। ये माइनस और माइनस जब गुना होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 480 गुना 8, ठीक है। अभी 480 को 8 से गुना करने पर जो भी मिलेगा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अभी बाद में गुना कर लेंगे, ठीक है। नीचे में बट्टा है, नीचे में बट्टा, बट्टा में क्या लिखना है हमें, x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले मुझे दिख रहा है 480x, यहाँ भी 480x में से 480x घटाना है, ठीक है। तो पहले तो इसको हटाइए, ठीक है, 480x में से 480x काट दिया, ठीक है मैंने उसको। अब यहाँ पर से क्या कर सकते हो सर, 8 गुना 480 है, 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 बराबर, ये x इंटू एक्स माइनस 8 है, जो ये वाला टर्म है ये गुना हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाकर गुना हो जाएगा तो बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस 8, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं 3 जो दिख रहा है ना, 3 मुझे दिख रहा है सर, अगर नीचे आएगा तो 48 जो है, 48 जो दिख रहा है वो 3 से कट जाएगा, 16 3 48। अगर नहीं कटता तो मैं 3 को नहीं लाता, मैं 3 को गुना कर देता, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को नीचे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारा, ठीक है। तो 480 इंटू 8, ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो 3 लिखा हुआ है नीचे आ जाएगा, ये बना बटा 3 बराबर x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स इंटू एक्स माइनस 8। इतना क्लियर है क्या, बताओ, यहां तक क्लियर? अगर कहीं पर डाउट है बिल्कुल बताइए, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 16 3 48, 16 बार में कटा, 160 बार में कटा, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया। अब मुझे दिख रहा है सर 160 इंटू 8 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स को गुना करेंगे एक्स से, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, कुछ ऐसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। सो 160 को 8 से गुना करने पर कितना मिलेगा, 16 8 कितना होता है बताइए, 16 इंटू 8 128, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 1280 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है। मैं ट्राई यही करता हूं कि एक्स स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रखें, तो इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने के लिए मैं क्या करूंगा, 1280 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो 1280 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो मिलेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0, कुछ ऐसा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, अच्छा इसको 0 को हटाइए क्योंकि 0 तो मैंने उधर ही लिख दिया था ना, कुछ ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 1280 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस बन गया। अब इसके बाद फाइनली बोलिए, अगर मुझे पता सर अगर a b के बराबर है तो डेफिनेटली लिख सकते हैं b a के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर 0 इसके बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। तो हमने क्या किया, बस इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया। देखो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में हमने एक समीकरण बना लिया, ठीक है। अब इतना आंसर मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे बस इक्वेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलता है ना तो भी आप यहाँ पर लिखिएगा, जहां x हमने क्या माना था, x रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, ठीक है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, यह जरूर बता देना, ऐसा लिखना होगा आपको, क्लियर। कहीं पर भी कोई भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, या फिर कंसेप्ट या फिर कुछ भी कैलकुलेशन में कोई भी अगर डाउट है तो बिल्कुल डी लिखकर बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में अधूरा नहीं आएगा, एग्जाम में हमें पूरा सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, इस समीकरण को सॉल्व भी करने बोला जाएगा। तो आगे की कुछ क्लासेस में हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे, अभी के लिए इतना देखिए, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में हमने सीखा,
पहले तो आप ये दोनों इतना लिखोगे, पहले देखो पहला भाग तो बस इतना था हमारा, जो हमने ये किया कि रेलगाड़ी के सामान्य चाल x माना, समय t1 बराबर 480/x, नया चाल x माइनस 8 माना तो t2 बराबर इतना। यहाँ पर डिसाइड करिए t2 माइनस t1 3। मेन ये अगर इसके इतना कर लिया, इसके बाद के स्टेप तो काफी सिंपल हो जाती है, इसके बाद कुछ नहीं बचता, बस कैलकुलेशन बचता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, होमवर्क में सेंड करूंगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, रेलगाड़ी वाला चाल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है।